बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम बात कर रहे थे डायूरेटिक्स पे। डायूरेसिस क्या होता है, किस तरह से या इनकी क्लासिफिकेशन पे हमने बात की। फिर हमने आपको बताया किस तरह से ये यूरिन के फ़्लो को बढ़ाते हैं, और फिर हमने वन बाय वन आपके साथ इनकी फ्रुक्सामाइड और मैनिटोल की डिस्कशन पे हम आपके पास आ गए। ठीक है, आज के लिए हमारे पास डिस्कशन की काबिल जो चीज़ है उसमें हमने स्पाइरानोलैक्टोन्स जो आपके हैं पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स हैं उन पे हमारी डिस्कशन होगी। ठीक है, आज हम स्पाइरानोलैक्टोन किस तरह से, उनकी साइड ऑफ एक्शन क्या है, उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हैं, उनकी यूजेस क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपके नोट्सों के हवाले से स्पाइरानोलैक्टोन जो है पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं, और इनकी साइड के है कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो इनकी मेनली साइड्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, इट इज़ अ स्टेरॉइड दैट ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स एल्डोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन एंड हैज़ एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट। ये कौन से हैं? ये स्टेरॉइड हैं। इट इज़ अ स्टेरॉइड है। स्पाइरानोलैक्टोन क्या है? ये स्टेरॉइड है जो ब्लॉक करते हैं किस चीज़ को, इफ़ेक्ट ऑफ द हार्मोन्स को, हार्मोन के इफ़ेक्ट को, एल्डोस्टेरोन को एंड टेस्टोस्टेरोन को, एंड हैज़ सम एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट, और इसमें कुछ में एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट भी इसमें इंडिकेट किया जा रहा है। स्पाइरानोलैक्टोन बिलोंग टू अ क्लास ऑफ मेडिकेशन नोन एज पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। कौन सा? पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो उसमें स्पाइरानोलैक्टोन वाज डिस्कवर्ड इन 1957 एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959। सब फर्स्ट टाइम कब ये डिस्कवर हुआ है? 1957 में, और इंट्रोड्यूस कब हुआ है? ये 1959 में। कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 1959 में। तो स्पाइरानोलैक्टोन की अगर हम बात करें, इनके मैकेनिज्म एक्शन पे अगर हम बात करते हैं, तो उसके हवाले से ये जो ड्रग है बेसिकली ये बाइंड हो रही है किसके साथ? साइटोप्लाज्मिक एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के साथ। किसके साथ? साइटोप्लाज्मिक एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स के साथ, एंड प्रिवेंट करती है पोटाशियम एक्सक्रीशन। किस चीज़ को प्रिवेंट करती है? पोटाशियम की एक्सक्रीशन को, बाय प्रोमोटिंग सोडियम एंड क्लोराइड एक्सक्रीशन, बाय प्रमोटिंग सोडियम एंड क्लोराइड एक्सक्रीशन इनटू यूरिन में। ठीक है, दिस एक्शन इज डन ऑन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। किस में है जी? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ये एक्शन आपका हो रहा है। तो मेनली क्या हो रहा है? ये बाइंड किसके साथ हो रही है? साइटोप्लाज्मिक एल्डोस्टेरोन के साथ। स्टेरॉइड हार्मोन सेक्रेटेड इनटू ब्लड। तो ये एल्डोस्टेरोन के साथ ये हो रही हैं, अटैच हो रही हैं, और इसमें ये जो इनकी मेनली है ये पोटाशियम एक्सक्रीशन को क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं बाय प्रमोटिंग सोडियम एंड क्लोराइड एक्सक्रीशन। किसमें? इनटू यूरिन। दिस एक्शन इज डन ऑन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। किस में हो रहा है जी? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। इसको बेसिकली जैसे ऊपर मैंने इसके साइड ऑफ एक्शन के बारे में आपको बताया। तो बेसिकली बाइंड टू मिनरलोक्लोराइड रिसेप्टर्स। ठीक है, ब्लॉक एल्डोस्टेरोन एक्टिविटी। किसको ब्लॉक करते हैं? एल्डोस्टेरोन एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, और कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैं। क्या है? कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन सोडियम चैनल नॉट एक्सप्रेस्ड। ठीक है, एल्डो क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं प्रोटीन सोडियम चैनल्स नॉट एक्सप्रेस किए गए हैं। ठीक है, और डिक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, और सेक्रेशन ऑफ पोटाशियम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, पोटाशियम लॉस इन यूरिन इज डिक्रीज हो जाता है, जहाँ भी हमने अपने नोट्सों के हवाले से भी जिस तरह से हमने बात की है। जैसे हम बात कर रहे हैं पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, स्पाइरानोलैक्टोन, एल्डेक्टोन एंड ट्राईएमेट्रिन जो है ड्राइनामीन, इसमें मेनली कंसीडर होने वाले आपके केमिकल्स हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म एक्शन पे बात करते हैं, तो पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो हैं यूज़ हो रहे हैं, आर यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। क्या होता है जी? आर यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी के लिए। ब्लॉक क्या करते हैं? ब्लॉक द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, सो इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन वाइल डिक्रीजिंग पोटाशियम एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इस तरह से इनकी वर्किंग हो रही है। अनलाइक द अदर डायूरेटिक मेडिकेशंस, दीज मेडिसिन डू नॉट कॉज द बॉडी टू लूज पोटाशियम। बाकी डायूरेटिक्स के हवाले से ये जो मेडिसिन हैं ये कॉज नहीं करती आपका पोटाशियम लॉस। ठीक है, यूज विथ थायराइड एंड लूप डायूरेटिक्स इन द थेरापी ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, helps to counteract potassium loss by thiazide and loop diuretics। ठीक है, तो अगर स्पाइरानोलैक्टोन की हम बात करते हैं, उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स पे बात करते हैं, तो रैपिडली अब्जॉर्ब आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है जी? ये रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है सॉरी, आफ्टर किसके? एडमिनिस्ट्रेशन करने। रैपिडली मेटाबोलाइज्ड हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है इसका। इट्स मेटाबोलाइट्स
जो है वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो हैं कैनरिनोन इसमें कंसिडर किया गया है, जो एक्टिव मेटाबोलाइट है इसका, ठीक है। प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी कितनी है, 10 आवर है। कितनी है प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी, कितनी है, 10 आवर तक कंसिडर की गई है। अगर इसको ओरली हम इसको देते हैं, माइक्रोफाइन पाउडर टैबलेट इसकी कंसिडर की गई हैं, और बायो अवेलेबिलिटी इसकी कितनी है, 75% बायो अवेलेबल है, और कन्वर्ट हो रही है एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन, जो भी हम बात कर रहे हैं इसका जो एंटागोनिस्ट है। और पोटेशियम कैनरिनोन इज वाटर सॉल्युबल, कैन बी गिवन एज IV गेट्स कन्वर्टेड टू कैनरिनोन। इसमें इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके यूजेस पे बात करते हैं तो प्राइमरी जो इसका है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के लिए यूज़ होता है। ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपका एल्डोस्टेरोन ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस मकदार में एल्डोस्टेरोन को हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन का फिनोमेना हो सकता है। सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म क्या है, वो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के रिजल्ट में हो रहा है, जिसमें एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हो रही है। क्या हो रहा है जी, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन उसमें हो रही है। और हेपेटिक सिरोसिस में क्या है, जो लिवर है वो उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा, लिवर डज नॉट प्रॉपरली फंक्शन हेपेटिक सिरोसिस में, ठीक है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमने आपको बताया था ये क्या है, ये किडनी डिजीज़ है जो काज करती है बॉडी को एक्सक्रीट करना ज़्यादा मकदार में यूरिन, मच प्रोटीन इन यूरिन, ज़्यादा मकदार में जो प्रोटीन्स हैं वो आपके यूरिन से आपकी बॉडी से एक्सक्रीटेड हो पा रही हैं। तो ये आपकी जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसमें कहा गया है। एज एन एडजेंट टू अदर डायरेटिक्स टू डिक्रीज पोटाशियम लॉस इसमें कंसिडर किया गया, नॉट एसेंशियल, इसमें एसेंशियली नहीं कंसिडर किया गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से, तो उसमें ड्रोजीनेस, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, ठीक है, स्टोमिक अपसेट हो रहा है, आपका डायरिया हो रहा है, ठीक है, उसमें नाउजिया, वोमिटिंग और हेडेक इसमें अकर हो रहे हैं, ठीक है। अगर टू मिनिमाइज लाइट हेडनेस, गेट अप स्लोली व्हेन राइजिंग फ्रॉम अ सीटेड और लाइंग पोजीशन में, अगर हम इसमें आ रहे हैं सीट बैठे हैं या लाइंग पोजीशन में है तो इसमें स्लोली इसमें किया जा रहा है। इफ़ एनी ऑफ दीज इफेक्ट्स परसिस्ट हो रहे हैं या वर्स हैं तो नोटिफाई करें योर डॉक्टर या फार्मासिस्ट को, प्रॉम्प्टली इसके बारे में बताया जाए, ठीक है। तो अगर इसमें आपके नोट्सों के हवाले से इसके एडवर्स इफेक्ट को हम रीड आउट करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से वही ड्रोजीनेस, फील ऑफ फीलिंग ऑफ स्लीपनेस, स्लीप, ठीक है, लिथार्जी हो रहा है, लैक ऑफ एनर्जी इसमें आ रही है, ठीक है, हेडिक हो रहा है, ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन आपके पास इसमें रजिस्टर की गई है। इसके साथ साथ आपके पास GIT है, GIT क्या है, नाजिया, डायरिया इसमें कंसिडर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से हमारे पास आपकी जो इसमें इम्पोटेंसी आ रही है, इनलार्जमेंट हो रहा है आपके जो ब्रेस्ट हैं, इसके मसल ब्रेस्ट जो आपके इनलार्जमेंट हो रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये आपके पास ये गायनोमेस्टिया जो आपका मेनली इसका मेल ये आपका प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और डर्माटोलॉजी के हवाले से आपके पास एक इसमें डिजीज़ आ रही है जिसमें अल्टिकेरिया मुकल्लो पॉपुलर रैश हो रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, रैश ऑफ राउंड शेप रैश होते हैं स्किन के ऊपर, तो ये आपका इसका एडवर्स इफेक्ट है। अगर कंट्राइंडिकेशन पे बात करते हैं तो लिवर डिजीज़ और रीनल इनसफिशिएंसी में इसको कंट्राइंडिकेटेड किया गया है, ठीक है। तो इस डोज़ के हवाले से अगर हम इसमें बात करते हैं तो 25 मिलीग्राम 1 to 4 टाइम एक दिन में इसको हम इस तरह कंसिडर करते हैं। तो इसमें अगर हम 25 मिलीग्राम को तकरीबन हमें 4 डोजेज़ में इसको 4 टाइम में इसमें करना होगा, तो इस तरह से ये हमारा इसका का सिनेरियो कंप्लीट हो पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी जो सारी इसमें डिस्कशन थी ये हमारे स्पायरानोलेक्टोन पे थी, एल्डोस्टेरोन पे थी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास थायराइड डायरेटिक्स में जो बात करते हैं, हमारा अगला जो डिस्कशन है, अगला जो हमारा पोर्शन है वो क्या है, थायराइड डायरेटिक्स। कौन से हैं, थायराइड सिक्रेटेड इनटू ट्यूबुलर लुमेन बाय द ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। क्या करते हैं, एक्ट ऑन डिस्टल ट्यूब्यूल टू इनहिबिट सोडियम एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्ट एंड रिजल्ट इन अ मोडेस्ट डायरेसिस, इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम मैग्नीशियम, ठीक है, और रिड्यूस करते हैं आपके कैल्शियम एंड यूरेट एक्सक्रीशन को, नॉट इफेक्टिव एट लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और इम्पेयर मैक्सिमल डाइल्यूटिंग है बट नॉट मैक्सिमल आपकी कंसनट्रेटिंग जो है एबिलिटी इसमें आ रही है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं थायराइड डायरेटिक्स में, इसके मैकेनिज्म एक्शन पे हम बात करते हैं, तो थायराइड प्रमोट करता है यूरिनरी एक्सक्रीशन को, इसकी सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, और वाटर की, एंड केस ऑफ क्लोरोथायराइड बाइकार्बोनेट जॉइंट
इसको इसमें ज्वाइन किए जा रहे हैं, ठीक है। जो मेन इसका साइड ऑफ एक्शन है डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, ये डिक्रीज कर देते हैं किसकी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सर्ट करते हैं ये डाययूरेटिक इफेक्ट। आपकी स्लाइड के हवाले से इसको देखा जाए तो डिक्रीज करते हैं सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बाय इनहिबिटिंग सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है, और इंक्रीज करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, लॉस ऑफ पोटेशियम, रिक्वायर करते हैं मॉनिटरिंग, क्या रिक्वायर करते हैं मॉनिटरिंग, लॉस ऑफ मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम एक्शन जो है कंप्लीट नॉट नोन है, जो सप्लीमेंटेशन के तौर पर रिक्वायर किया जा रहा है। डिक्रीज करे यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, थायराइड डाययूरेटिक क्या है प्रोमोट करते हैं आपकी कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, रिड्यूस करते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, तो ये इनकी इंक्रीज इनहिबिशन प्रोमोशन इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन वर्क एट डिस्टल कन्वर्टर रेनल ट्यूब्यूल्स, इंक्रीज आपका यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम, ठीक है, एडिशनल मैकेनिज्म एक्शन में काज पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, बट दिस इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पे बात करते हैं, तो उसमें आपके पास ये अब्जॉर्ब हो रही है आपकी GIT से जब इसको ओरली दिया जाता है, और एग्जिबिट करती है प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ 40 आवर्स तक, इसमें हमने इसको देखा है। जब इसको हम ओरली देते हैं, इसका जो इफेक्ट है वो स्टार्ट होता है 2 आवर्स से, और तकरीबन इसमें जाता है 6 से 12 घंटों तक ये आपका क्लोरोथाइजाइड का इफेक्ट जा रहा है। एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी से ये एक्सक्रीट किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसकी यूजेस पे बात करते हैं तो हम मेनली इसके जो क्लिनिकल यूजेस हैं उसमें हमने नेफ्राइटिक सिंड्रोम को किया था, जो ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाती हैं, जो लीक आपको लीड करती हैं, वाटर रिटेंशन की तरफ लेके जाती हैं, जिसको हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहते हैं। उसमें आपका जो ग्लोमेरुल है वो क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, और डीमो हो जाता है किसकी वजह से, लिवर फेलियर की वजह से, और हाइपर टेंशन आपके पास की है, हाइपर कैल्सी यूरिया आपके पास इसमें रजिस्टर किया गया है। और इसके साथ साथ आपके पास डायबिटीज़ इंसिपिडस है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन जो है, थिनर यूरिन जो है वो इंक्रीज़ होता है और थर्स्ट बढ़ जाती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, ज़्यादा मिकदार में और उसमें आपकी प्यास का फिनोमेना बढ़ जाता है, ठीक है। हाइपरटेंशन, ओडिमा ऑफ कार्डिक हार्ट फेलियर, ठीक है, लिवर सिरोसिस, ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस और हाइपर कैल्सीयूरिया आपके पास अवेलेबल इसमें किया गया है। अवेलेबल एज 12.5 to 25 मिलीग्राम टैबलेट कंबाइंड विद एस इनहिबिटर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ इसको किया जाता है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट पे बात करते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे बात करते हैं, तो मेनली आपकी स्लाइड के हवाले से ये आपके पास हाइपोकलीमिया, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हाइपर यूरिसीमिया इसमें कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया और ग्लूकोज इंटॉलरेंस इसमें आपके पास कंसिडर की गई है, ठीक है। तो ये जो आपकी है वो उसमें आपके पास हाइपर कैलीमिया इंड्यूस डिक्रीज ऑफ इंसुलिन रिलीज इंट्रावेस्कुलर, ठीक है। इसके पास प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल जो है आपके पास हाई डोजेज में इसमें कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो हाइपोनेट्रीमिया है, जिनमें LLD HTN पेशेंट होते हैं, माइल्ड रिनल फेलियर इसका साइड इफ़ेक्ट इसमें हो सकता है, ठीक है। कोई सस्टेन हाइपर कैल्सीमिया आपके GIT इंटॉलरेंस इसमें रजिस्टर किए गए हैं। अगर इसको हम आपके नोट्सों के हवाले से देखते हैं, हाइपोनेट्रीमिया लो सोडियम कंसनट्रेशन इन ब्लड, क्या होता है जी, लो सोडियम कंसनट्रेशन। हाइपोकैलीमिया क्या होता है, पोटाशियम लेवल कम रहता है, क्या है, पोटाशियम लेवल कम रहता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, वो आपका शुगर लेवल इसमें इंक्रीज हो जाता है। और हाइपर फास्फोटीमिया जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर आ जाता है, क्या है, हाइपर फास्फोटीमिया, इसमें इंक्रीज होता है, आपके फास्फेट लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से देखें तो आपके पास डिजीनेस, वर्टिगो, ठीक है, हेडेक और आपकी अबनॉर्मल सेंसेशन हो रही है, अबनॉर्मल सेंसेशन हो रही है आपकी स्किन की, क्या हो रही है, अबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ स्किन। तो अगर GIT के हवाले से हम बात करते हैं तो एनोरेक्सिया आ रहा है, ठीक है, जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर है, लॉस ऑफ एपिटाइट इसमें हम इसको देख रहे हैं, और नाजिया वोमिटिंग इसमें आ रहा है। और पैंक्रियाटाइटिस जो है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज हो रही है, लार्ज ग्लैंड है बिहाइंड स्टमक, तो इस तरह से आपका उसमें जो इन्फेक्शन आ रहा है उसको आप पैंक्रियाटाइटिस का नाम देते हैं। अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, बोन मैरो की बात करते हैं, तो बोन मैरो डिप्रेशन डर्माटाइटिस जो है डिक्रीज करता है, नंबर ऑफ हाइपोपोएटिक सेल जो हैं आपके एरिथ्रॉइड माइल सेल जो हैं उनकी उनको डिक्रीज करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बात करते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रही है, इसमें पोस्टरल हाइपोटेंशन हो रही है, डिक्रीज हो रहा है आपका BP, ठीक है,
रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस आ रही है, सीवियर लॉन्ग कंडीशन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ रही है जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो प्रॉपर उसमें फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर जैसे हमने प्रीवियसली इसकी डोज पे बात की है, क्लोरोथायाजाइड 500 मिलीग्राम टू 2 ग्राम तक जो है पर डे इसको हम हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड की उसमें दे सकते हैं, जबकि 10 to 25 मिलीग्राम पर डे जो है क्लोरोथायलिडोन जो है 100 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम हम इसको यहाँ तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से करते हैं तो ये जो इफेक्टिव है ओरली इसका ज़्यादा, इसमें हमें इसको इफेक्ट हमारे पास रजिस्टर किया गया है, ठीक है। तो ये जो इसका ओरल इफेक्ट है ये हमारे लिए इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो 4 चैप्टर का सारा सिनेरियो था वो हमने 1 बाय 1 इसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने ABCDE सेक्शन तक जो हमने इनको एक एक करके हमने इसको देखा, इसको हमने अपने पूरे F सेक्शन तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आज के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी वो हमारे पास आटाकॉइड्स की डिस्कशन आएगी। आटाकॉइड्स एंड देयर एंटागोनिस्ट में उनके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे और उनके कंप्लीट सिनेरियो पे हमारी डिस्कशन चलेगी। तो आप लोग इसको गौर से तवज्जो से सुने, ठीक है। तो आप लोग तवज्जो से सुनने के बाद इसको राइट डाउन करें। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप इसके बारे में इसकी क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है। तो इसमें मज़ीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम उसमें करें, नहीं हमने इतना स्पीडली किया है जिसमें आपके पास कोई कन्फ्यूजन या कोई इस किस्म का प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कन्फ्यूजन है तो आप उसको क्वेश्चन रेज करें, ठीक है। उसका आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।